आज बात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। ये कंपनी शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बजट में है। तो बात आज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। जैसा कि ये नाम से पता चलता है, ये कंपनी बनाती और बेचती है एल्यूमिनियम को, और ये कंपनी बनी 1981 में। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो कल जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 418 रुपये 5 पैसे का। और कल इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.25% का। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ये तो बात रही कल की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को कंसिडर करें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार 84% का रिटर्न निकाल के दिया, ऐसे समय में जब मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 223 रुपीज। बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 188% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 152 रुपीज का, जो आज के दिन चढ़कर है 418 रुपए का। तो जिससे भी एक साल पहले इसमें एक अच्छा अमाउंट लगाया और ये सोचा कि एक साल के बाद ही इस कंपनी में देखूंगा कि मेरे अमाउंट का क्या हुआ, तो कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। और बेनिफिट तभी आपको होता है जब आप शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदते हैं, तभी आपको डिविडेंड के अमाउंट में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये तो बात रही 6 महीने और एक साल की। जानते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 639% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 73 रुपीज का। 100 रुपए से भी नीचे का शेयर प्राइस था 5 साल पहले, जो आज के दिन है 418 रुपये 5 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से जिसने भी इस कंपनी को चुना 5 साल पहले, 73 रुपीज का शेयर प्राइस है, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है 418 रुपए का। तो बहुत अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने निकाल के दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 साल में, एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। और 6 महीने को ही देखूं तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के भरोसे को जीता। तो रिटर्न के मामले में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी शानदार रिटर्न दे रही है, चाहे वो एक साल हो चाहे वो 5 साल हो। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 431 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 144 रुपीज 71 पैसे का। ये तो बात है हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस की। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो इसी साल 6 फरवरी 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपये 50 पैसे का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा जो डिविडेंड का अमाउंट है वो देखने को मिला होगा। और डिविडेंड का अमाउंट तभी एक अच्छा देखने को मिलेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 76,725 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 3.87 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 16.94 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स है या रिटेलर्स है वो खरीद नहीं पा रहे? क्या मार्केट में इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता तो नहीं हो गया? डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है 30.82% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में, लेकिन इस कंपनी का आरओई इससे भी अच्छा है। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है फ्यूचर में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 33.44,
शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 2.51%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में वो था 4,925 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 17,145 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,595 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 5,268 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 17,805 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 14,388 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 51.28% की, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.67% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.71% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.05% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 5.30% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि ना केवल प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है, साथ ही साथ जो और भी लोग हैं, चाहे वो डीआईआई हो, एफआईआई हो, रिटेलर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इनका पैसा भी अच्छा खासा लगा हुआ, और ये अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। फाइनेंशियल्स को देखो तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा खासा है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। शेयर प्राइस भी मेरे हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, अफोर्ड किया जा सकता है। 418 का शेयर प्राइस है, और 1 साल हो चाहे 5 साल हो, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक कंटिन्यू बेनिफिट दे रही है। हाँ, 418 का शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन यदि आप क्वांटिटी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है, जैसा कि ये पीछे भी कर रही है। 1 साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।